Hello commandos, welcome to Biomentors classes online. Myself डॉक्टर संजय सिंह और हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का के यूनिट पर आने वाले हैं। अभी हम लोग रेडॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेडॉक्स को रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज क्या कर रहे हैं, लगभग पूरा ही रेडॉक्स हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस पर बात कर रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि नॉर्मेलिटी के कारण सॉल्यूशन वाले यूनिट के कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो उससे दूर रखने के लिए आपको मैंने सोचा कि पूरा रेडॉक्स बहुत अच्छे से केयरफुली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट ही ना होने पाए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस पर बात कर रहे थे हम लोग। हमने आपको बताया कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, इस बारे में बात किया हम लोगों ने, है ना। तो बैलेंस करने के लिए पहले रिएक्शन को आयंस के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फिर आयंस के फॉर्म में लिखने के बाद रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को इंडिविजुअली पहचानते हैं। पहचानने के बाद जब मुझे ये बात क्लियर हो जाती है कि कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब हम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के नंबर को चेक करते हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नंबर इज डिफरेंट इन द डिफरेंट कंडीशन, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का नंबर अलग अलग है तो उसको हम अप्रोप्रिएट डिजिट से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देते हैं। और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के चार्जेस को काउंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के चार्जेस जब सेम होते हैं, इट मींस इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। और फाइनली हम उस इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं और उसके सभी कंटेंट को भी चेक करते हैं कि ऑल कंटेंट्स आर बैलेंस्ड आर नॉट, ठीक है। तो दिस इज अ मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। और क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या चीजें हमको इससे मिल जाती है, इससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, विच वन इज ऑक्सीडाइज, विच वन इज रिड्यूस, which one is oxidizing agent, which one is reducing agent, and how many electrons are gained or lost during chemical reaction। तो इतनी सारी चीजें हमें किसी रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू पता चल जाती है, ठीक है। अब हम एक और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। उसके बाद फिर कुछ केमिकल रिएक्शन को हम अल्कलाइन मीडियम में भी बैलेंस करना सीखेंगे, एंड देन इसके बाद इस यूनिट के बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स पर हम लोग काम करेंगे। द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द यूनिट, जो टॉपिक इसमें बचे हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे वन बाय वन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचा हुआ है। दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और वो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, अगले रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O, दिस रिजल्ट्स द MnO2 बनाया इसने, MnO2 और BrO3 माइनस प्लस OH माइनस, ओके, प्लस OH माइनस। सो बैलेंस दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमको अब बैलेंस करना है। द चैलेंज टू बैलेंस द इक्वेशन। और एक्चुअल में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन एक टाइप का चैलेंज ही है, और जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, 2-3 इक्वेशन भी अगर आपने अपने आप से बैलेंस कर दिया, देन यू आर द एक्सपर्ट इन द बैलेंसिंग, ओके। नाउ अब सेम प्रोसीजर, चेक द चार्ज। पता है आपको x -8 इक्वल टू -1, नाउ हियर x इक्वल टू +7, तो चार्ज ऑफ मैग्नीज इज 7 प्लस, और 7 प्लस से x
-4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 प्लस, तो कहाँ जा रहा है ये 4 प्लस पे है ना, 4 प्लस। जब हम चार्ज ऊपर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। Br में Br का चार्ज -1, तो वो तो समझ में आ ही रहा है, यहाँ पे 1 माइनस। अब यहाँ पे देखो x -6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना आया +5, तो हियर द चार्ज ऑफ ब्रोमीन इज 5 प्लस। ओके, तो -1 to 5 प्लस इज द चेंज इन चार्ज ऑफ ब्रोमीन। तो दोनों कंपोनेंट के चार्ज में क्या चेंजेस आ रहे हैं ये बात हमको पता चल गई है ना, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है कि दोनों कंपोनेंट के चार्ज में क्या चेंज आ रहा है। मैग्नीज 7 plus to 4 plus, it means it is reduced by gain of 3 electron, and bromine -1 to +5, -1 to +5 by loss of 6 electrons. So this is oxidation, increase in charge number is the oxidation. Okay, now अब आगे के स्टेप को लिखें तो चार्ज पहले आइडेंटिफाई कर लिया हमने, कौन सा हमारा जो कंपोनेंट है वो किस चार्ज पर है। नाउ देखो रिडक्शन स्टेप, तो व्हाट हैपेंस इन रिडक्शन स्टेप, MnO4 minus where the charge of manganese is 7 plus is shifted into MnO2, manganese dioxide 4 plus, तो मैग्नीज का कन्वर्जन मैंगनीज प्लस आयन से मैंगनीज 4 प्लस आयन पर हो रहा है, 7 से 4 पर शिफ्ट हुआ मैंगनीज। ठीक है, अब हाउ इट इज पॉसिबल, तो बाय गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, MnO4 माइनस टेक्स 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म MnO2 4 प्लस। ओके नाउ, तो फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन स्टेप में 3 इलेक्ट्रॉन का गेन है, दिस इज रिडक्शन स्टेप, हमने ऊपर लिख दिया है। ओके, वेरी गुड। अब ऑक्सीडेशन स्टेप की बात करते हैं, व्हाट हैपेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेप। तो नाउ इन ऑक्सीडेशन स्टेप Br माइनस जैसा उस पर दिख रहा है एक नेगेटिव चार्ज है, से शिफ्ट होके जा रहा है BrO3 माइनस। इट इज पॉसिबल बाय लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। ये पॉसिबल कैसे है, बाय लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। एक स्टेप कम कर देते हैं, लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। तो स्टेप 1 में क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, और स्टेप 2 में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। व्हाट हैपेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेप, लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको बताया है इन बोथ द स्टेप्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज सेम। दोनों स्टेप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का विनिमय जो है वो समान होना चाहिए, और अगर नहीं है, इन केस इट इज नॉट, तभी तो हम उसको बैलेंस करते हैं। अगर ये नहीं है तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय, द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अप्रोप्रिएट डिजिट टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सिमिलर नहीं है तो हम अप्रोप्रिएट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस व्हाट हैपेंस हियर, इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाउ द न्यू इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वेशन नंबर 1। अब नया क्या हो जाएगा, 3MnO4 माइनस और 3MnO4 माइनस प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज था, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 2 होना चाहिए ना, मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके, नॉट 3, कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इट इज हियर 2MnO4 माइनस plus 6 electron, it gives 2MnO2, 2MnO2. Now the 6 electron gain and 6 electron loss is to be cancelled. इसको कैंसिल कर देंगे। अब दोनों इक्वेशन को
फिर से लिखेंगे। देखो ऑक्सीजन का नंबर आप चेक कर लो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है, 8, और इधर पे कितने हैं, 4। मतलब यहां से हमको 4 का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि 4 ऑक्सीजन का डिफरेंस है। तो 4 वाटर जोड़ने से मेरा काम हो सकता है इक्वेशन के अंदर, है ना। यहां पे देखो कितने का डिफरेंस है, यहां पे पहले एक बार चेक करो 8, और यहां पे कितने हैं 4, 2 × 2 4 और 3 7, मतलब 1 का डिफरेंस है। तो एक तो वाटर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले स्टेप पे लाते हैं। 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, अकेला रहेगा Br माइनस प्लस H2O इज देयर, ओके। और यहां पे आ गया 2MnO2 प्लस हाउ मच, BrO3 माइनस प्लस OH माइनस। नाउ चेक द इक्वेशन। अब फिर से एक बार इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, चार्ज को चेक कर लेते हैं। तो यहां से ये हो गया 2 माइनस और 1 माइनस, तो 3 माइनस इज देयर, और यहां से चार्ज आ जाएगा 1 माइनस और 1 माइनस 2 माइनस, ये आ रहा है। तो MnO2, अच्छा, तो H2O इज हियर, H2O मतलब 2 H है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज 2OH, दिस इज मिस्टेक। यहाँ पे H2O था तो यहाँ पे 2OH होगा, क्योंकि बाकी किसी कंपोनेंट में H है नहीं, ठीक। फिर से एक बार, तो 2 माइनस और 1 माइनस, तो कितना हो गया -3। यहाँ पे देखो 1 माइनस और 2 माइनस, तो कितना हो गया -3। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। फिर भी एक बार कंटेंट को काउंट करते हैं, 2Mn, ओके। ब्रोमीन माइनस BrO3 माइनस, यहाँ पे तो एक ब्रोमीन है, यहाँ पे भी एक ब्रोमीन है, H2O, तो 2H और 2, अब कुल ऑक्सीजन गिनिए, 8 ऑक्सीजन और 1 9 ऑक्सीजन, 2 4 8 and 1 9 ऑक्सीजन इज हियर। 2 × 2 4, 4 × 3 7 and 2 9 ऑक्सीजन इज हियर, ओके। और 2H वहां पे है, ओके। तो नाउ दिस इज बैलेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब ये इस इक्वेशन का बैलेंस फॉर्म है। नाउ दिस इज बैलेंस फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। तो बाय -3 चार्ज पर ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। -3 चार्ज पर ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, नेक्स्ट इक्वेशन पर काम करते हैं। तो अगला इक्वेशन देखिए, I2 is converted into I minus plus IO3 minus plus water. I2 is converted into I minus plus IO3 minus plus water. Balance the equation in the alkaline medium. Balance the equation in alkaline medium. Balance the equation in alkaline medium. इस अभिक्रिया को क्षारीय माध्यम में संतुलित करना है। बैलेंस द इक्वेशन इन अल्कालाइन मीडियम। तो क्या काम करना पड़ेगा, यहां पे आप वाटर जोड़ सकते हो और इस साइड पे आप OH माइनस को जोड़ सकते हो। जैसे वहां पे H प्लस और वाटर ऐड कर रहे थे, तो यहां पे आप वाटर ऐड कर सकते हो और इधर पे आप OH माइनस ऐड कर सकते हो। अब नाउ स्टार्ट द बैलेंसिंग। I2 देखो दोनों का इनिशियल कंपोनेंट, मतलब स्टार्टिंग कंपोनेंट इज व्हाट, आयोडीन इज द स्टार्टिंग कंपोनेंट इन बोथ द स्टेप्स, ओके। सो काउंट द चार्जेस फर्स्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा 0, यहां पे I कैसा हो गया -1, I इज हियर -1, और यहां पे क्या हो जाएगा x - 6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या हो गया +5। तो हियर द चार्ज ऑफ आयोडीन इज
5। यहां पर आयोडीन का चार्ज IO3 माइनस में कितना है, +5 है। द चार्ज ऑफ आयोडीन इज +5। इट मींस द आयोडीन इज रिड्यूस एंड आयोडीन इज ऑक्सीडाइज। एक बार आयोडीन रिड्यूस हो रहा है और एक बार आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। व्हेन इन रेडॉक्स रिएक्शन सेम एलिमेंट इज गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होता है, सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो इसे डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। तो उसका एग्जांपल भी हो जाएगा, ये आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट बैलेंसिंग I0 से I-। तो पहले हम ऐसा करते हैं, दिस इज रिडक्शन। तो व्हाट हैपेंस इन रिडक्शन स्टेप? रिडक्शन स्टेप में क्या काम हो रहा है? I2 0 से स्टार्ट हुआ, इट टर्न्स टू I-। कहां पे आया? I- में आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? टू बैलेंस द एटोमिसिटी। यहां पे 2 आयोडीन है ना, तो यहां पे भी 2 आयोडीन करो। 0 से -1, 0 to -1 पर 1 आयोडीन, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। फॉर 1 आयोडीन द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। फॉर I2 so 2I minus the gain of electron is 2, so 2I2 plus 2 electron, it gives 2I minus. Okay, now this is your reduction step. ये आपका reduction step हुआ। What happens in oxidation step? अब अगले स्टेप पे बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेप में क्या काम हो रहा है, इसको फाइंड आउट करते हैं। Here I2 to IO3 minus, the change in charge from 0 to 5 plus, 0 से 5 plus, IO3 minus 0 से 5 plus, मतलब यहां पे I2 है तो इधर पे क्या करना पड़ेगा? 2IO3 माइनस। ठीक है, एक आयोडीन 0 से +5 पर, 1 आयोडीन फ्रॉम 0 to +5, एक आयोडीन 0 से +5 पर गया। हाउ इट इज पॉसिबल? बाय लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। इट इज पॉसिबल बाय लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। तो 2 आयोडीन अगर शिफ्ट हुए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 बाय लॉस ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। सो I2 is converted into 2IO3 minus by loss of 10 electron. It is clear now? It is clear? 1I, एक I 0 से +5 पर, तो 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2I, I2 से 2IO3 है, I2 to 2IO3. So the loss of electron is 10 in the equation number 2. Now what happens? Equation number 1 is multiplied by 5. Equation number 1 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Equation number 1 is multiplied by 5. Equation number 1 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है. Equation number 1 is multiplied by 5. Okay? So equation number 1 is multiplied by 5. तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. Now 5I2, okay, 5 into I2, 5I2 plus 10 electron, it gives what? 10I minus, 10I minus, okay, 10I minus. Now the gain and loss are the same. अब gain और loss same हो गया तो it should be cancelled. अब पूरा इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, है ना. तो 5I2 and that I2, 1I2 is completely 6I2. What happens? 10I minus, 10I minus, and now IO3, 2IO3 minus, 2IO3 minus 10I minus plus 2IO3 minus 2IO3 minus. अब देखो उधर के साइड पर कितना नेगेटिव चार्ज है. हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज दिस साइड? So this side 10 negative and 12 negative charge on the right side. How many negative charge? 12 negative charge on the right side. So takes 12 OH minus this side. यहाँ पे आप क्या करोगे? 12 OH minus ले लोगे. तो कितना होगा? 12H आ गया आपके पास. You have 12H. Now plus
6 वाटर, इधर पे आप 6 वाटर जोड़ दीजिए, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। एक बार ऑक्सीजन भी चेक कर लेते हैं, इधर 12 ऑक्सीजन, इधर 2 3 6, 6 and 6 12 oxygen. Now it is a balance equation. So this is the method of balancing of equation in the acidic medium. ये acidic और alkaline medium भी कवर कर लिया हमने, balancing of equation in alkaline medium। और मैंने आपको बताया है इस बारे में, हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो फिर भी इजी है, कितना गेन है, कितना लॉस है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बहुत आसानी से ये चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बट अगर आपको पूरा कंप्लीटली बैलेंस करना है तो थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करके थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ एग्जांपल्स आप कर लेंगे खुद से, तो आराम से आप इस बात को सीख जाएंगे। ओके नाउ अब बात करते हैं सम केमिकल रिएक्शंस, सम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कुछ केमिकल रिएक्शन के टाइप्स दिए हुए हैं और पहले भी आप वो पढ़ चुके, 10th क्लास में भी वो आपके सिलेबस में था, बट फिर भी एक बार हम लोग स्लाइटली उसको रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, पुरानी बात, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? टू रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल न्यू product. Two reactants are combined to form a single new product. This is called combination reaction. ठीक है? Two reactant are combined to form दो क्रियाकारक जब मिलकर एक नया क्रियाफल बनाते हैं। Two reactants are combined to form a single new product. Two reactants are combined to form a single new product. Okay, single new product is called combination reaction. It's called combination reaction. तो उसे कहते हैं combination, संयोग अभिक्रियाएं, है ना, योगात्मक नहीं, संयोगी कहेंगे ना। टू रिएक्शंस आर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैंने कहा C+O2 इट गिव्स CO2, C+O2 CO2, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इट गिव्स CaOH होल ट्वाइस। Quick lime to slacked lime, CaO is called quick lime. Okay, पानी डाला उसमें तो slacked lime बनाया उसने, slacked lime। अनबुझा चूना, हिंदी में CaO को कहते हैं अनबुझा चूना, quick lime। and CaOH whole twice is called slacked lime, बुझा हुआ चूना, है ना, जो यूजफुल, जिसको पान के पत्ते के ऊपर लगाते हैं लोग, है ना, दैट इज स्लैग्ड लाइम। और जिसको मार्केट से ला करके पानी में डालते हैं दैट इज क्विक लाइम। तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेयर टू रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इन अ सिंगल प्रोडक्ट। तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ कॉम्बिनेशन के बाद अगला है एग्जांपल्स टू बी रिवाइज। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन reaction, or the meaning of decomposition reaction is when a single reactant is broken into two or more than two types of product. Okay, when a single reactant is broken into two or more than two type of product. So this is called decomposition reaction. Decomposition reaction. Breakdown of a compound. Breakdown of a compound. Breakdown
of a compound into two or more than two into two or more than two प्रोडक्ट और पार्ट्स भी कह सकते हैं, है ना। तो एक यौगिक का दो अथवा दो से अधिक यौगिकों में परिवर्तन, दो या दो से अधिक क्रियाफलों में परिवर्तन विघटन अभिक्रिया कहलाता है। इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइक जैसे मैंने सिंपल से एग्जांपल लिया, लाइमस्टोन is the calcium carbonate is dissociated into CaO plus CO2. तो this is a type of decomposition reaction. ये एक प्रकार की विघटन अभिक्रिया है। This is type of decomposition reaction. 2H2O electrolysis 2H2 plus O2. तो conversion of water or decomposition of water into hydrogen and oxygen, decomposition of water into hydrogen and oxygen, 2KClO3 decomposition into 2KCl plus 3O2, 2KCl plus 3O2. So where a single reactant is decomposed into two or more than two products, जहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट दो अथवा दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होता है, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। तो दो क्लियर हो गए। कॉम्बिनेशन, कंबाइनेशन मतलब कंबाइन करना, दो रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया, तो दिस इज कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन where similar reactants are broken into two or more than two components, two or more than two products, is called decomposition reaction. Now third one, displacement reaction. So displacement reaction, your electrochemical series is based on displacement रिएक्शन। अभी तक तो बहुत थोड़ा सा आपको जानकारी है इसके बारे में। जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को स्टडी कर लेंगे देन बहुत सारी जानकारी हमको मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो व्हाट इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हेन वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, व्हेन वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व, when a more reactive element displace, when a more reactive element displace less reactive element, displace less reactive elements from its salt solution, is called displacement reaction. Okay, clear now? Displacement reaction, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। When a more reactive element displaces the less reactive element from its salt solution, when a more reactive element displaces less reactive element from its salt solution, is called displacement reaction. और इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड है। मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर अभी मुझे थोड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। तो मेटल से मेटल का डिस्प्लेसमेंट भी होता है और नॉन मेटल से नॉन मेटल का भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स पहले देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स, how to displacement of metal is there. So more reactive non-metal displace the less reactive non-metal from its salt solution. बहुत सबसे इजी वाला एग्जांपल, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एक्वास। जैसे जिंक सॉलिड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं व्हेन अ जिंक रॉड is immersed in copper sulfate solution,
जब जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, देन व्हाट हैपेंस, जिंक सल्फेट एक्वस इज फॉर्म बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर सॉलिड। ओके, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। इट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके नाउ, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा एंड फाइनली कॉपर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन एंड दिस इज अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड जब रहता है विद 5 वाटर, इट इज ब्लू कलर एंड नाउ इट इज व्हाइट। तो जिंक सल्फेट इज व्हाइट, इट मीन्स द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑल्सो चेंज, इट इज फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट, ब्लू से व्हाइट हो जाएगा कलर चेंज सॉल्यूशन। इसी तरह से एज इट इज सेकेंड, मेटल टू मेटल के बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, जैसे पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, 2Ki सॉल्यूशन, पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज देयर, पास द क्लोरीन गैस। पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से जब क्लोरीन गैस पास करते हैं, हियर क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, है ना, क्लोरीन आयोडीन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। ये बात हमको कैसे पता चलेगी, तो दिस इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, कि क्या कहां पर कौन किसको डिस्प्लेस करेगा और कौन किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, बट थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से जब पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से जब क्लोरीन गैस पास करते हैं, देन इट गिव्स पोटाशियम क्लोराइड प्लस I2 और वो I2 डिस्चार्ज करता है, वॉयलेट कलर आ जाता है इसके कारण, है ना। तो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाई सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड टर्न्स वॉयलेट व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन गैस। पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से क्लोरीन गैस पास करने पर वॉयलेट कलर आता है, क्यों? तो बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयोडीन, क्योंकि आयोडीन इंडिविजुअल जो आयोडीन एलिमेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ आयोडीन इज वॉयलेट इन कलर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमने बात किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले टाइप के केमिकल रिएक्शन पर, दैट इज आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। तो आपका कॉम्बिनेशन हो गया, प्रपोर्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट पे भी बात कर लेते हैं, हालांकि वो दिया नहीं है लेकिन फिर भी बात कर लेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो अगला पॉइंट लिखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख लेते हैं, काम आएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो रिएक्शन थ्रू एक्सचेंज ऑफ आयंस, जिसमें एक रिएक्टेंट और दूसरे रिएक्टेंट के आयंस का एक्सचेंज होता है। रिएक्शन थ्रू एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो आयन के एक्सचेंज से होने वाले रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन थ्रू एक्सचेंज ऑफ आयंस, ओके। तो व्हाट आर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? रिएक्शन थ्रू एक्सचेंज ऑफ आयंस, ओके। तो वो रिएक्शन जो आयन के एक्सचेंज से होते हैं उनको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयनों के विनिमय के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, तो क्या कह सकते हैं? रिएक्शन टेक्स प्लेस through exchange of ion, exchange of ions, ओके। आयनों के विनिमय के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, विनिमय मतलब होता है चेंज होना। तो रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज कॉल्ड
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे सबसे सिंपल सा एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, हियर 2 प्लस 1 माइनस आयन, H प्लस and सल्फेट 2 माइनस आयन। सो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो दिस इज थ्रू एक्सचेंज ऑफ आयन बेरियम सल्फेट और क्या बन जाएगा, HCl। बेरियम सल्फेट प्लस HCl इज द प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, AgCl प्लस HNO3। ओके, तो यहां से आपको मिल जाएगा AgNO3 प्लस HCl। अब उल्टा हो गया है, AgNO3 silver nitrate plus HCl. So now it gives AgCl silver chloride plus HNO3. So this is double displacement reaction. So reaction takes place through exchange of ion is called double displacement reaction. अब एक नया केवल मिलेगा, बाकी तो सब पुराने ही पुराने थे। तो बहुत ही सिंपली आपको ये बातें अब सब समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, दैट इज disproportion reaction. So next the new type of reaction is there and it is very important है ना, बहुत important है, क्वेश्चन आता है उस पर। और बात करते हैं अब हम लोग उस अगले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। and that is disproportion reaction. Disproportion reaction। और क्या बताया था मैंने डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन का एग्जांपल आपको, when in the chemical reaction same reactant get oxidized and reduced। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक ही क्रियाकारक अपचयित और ऑक्सीकृत दोनों हो जाता है, ठीक है, तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट एक ही तत्व सेम एलिमेंट गेट oxidized and reduced, get oxidized and reduce। ओके, एक ही तत्व जब ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों होता है, सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, और साइमल्टेनियस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, साइमल्टेनियस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाता है, तब इसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कॉल्ड रिड्यूस। सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियस भी कर देते हैं इसको साथ साथ, है ना, रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। ओके, इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, जब एक ही तत्व साथ साथ ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों होता है, सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस साइमल्टेनियसली, इज कॉल्ड disproportion reaction. Now the example P4 phosphorus plus 3NaOH, phosphorus with water NaOH, phosphorus का NaOH के साथ reaction 3NaOH with aqueous water, it gives PH3। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना, सिंपली ध्यान रखना है। फॉस्फोरस को जब अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, व्हेन फास्फोरस इज ट्रीटेड विद NaOH देन इट गिव्स फॉस्फीन गैस,
ठीक, तो जिन बच्चों को लोकल एग्जाम नहीं देना है, मतलब स्कूल का एग्जाम नहीं देना है, वो उनको सीधा याद रखना है। फास्फोरस को NaOH के साथ ट्रीट करते, व्हाइट फास्फोरस NaOH, इट गिव्स फॉस्फीन गैस। लेकिन जिनको एग्जाम्स देने हैं उनको तो पूरी केमिकल रिएक्शन याद करनी ही पड़ेगी, है ना। तो P4 प्लस PNaOH प्लस 3 वाटर, इट गिव्स फॉस्फीन गैस प्लस NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट इज द प्रोडक्ट विद फॉस्फीन, NaH2PO2, 3 NaH2PO2 बन जाएगा, 3 NaH2PO2। तो जरा चेक कर लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर हियर, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया -3। तो यहाँ पे फास्फोरस का चार्ज कितना है 3 माइनस, द चार्ज ऑफ फास्फोरस इज 3 माइनस, यहाँ पे फास्फोरस का चार्ज कितना है 0। इन P4 द चार्ज ऑफ फास्फोरस इज 0, P4 में फास्फोरस का चार्ज कितना है 0 है, बिकॉज इट इज इट्स एटोमिसिटी, क्योंकि ये इसकी अपनी एटोमिसिटी है। यहाँ पे कितना पहुंच गया -3। अब NaH2, तो 2 और 1 3 पॉजिटिव, तो यहां से मिल गए आपको 2 पॉजिटिव 1 3 पॉजिटिव, तो 3 प्लस x -4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4 -3, तो हियर इट इज +1। तो देखो सेम सब्सटेंस यहाँ पे माइनस भी हो रहा है और प्लस भी हो रहा है, सेम सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, दिस चार्ज इज प्लस। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आया, इंक्रीज इन चार्ज नंबर इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन चार्ज नंबर इज रिडक्शन। इट मींस द सेम सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द रिएक्शन। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। और एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है इसके। क्लोरीन प्लस NaOH, क्लोरीन प्लस NaOH, क्लोरीन का NaOH के साथ रिएक्शन, क्लोरीन विथ NaOH, क्लोरीन विथ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो NaClO3 इज द प्रोडक्ट, सीधे प्रोडक्ट ध्यान रखना है, NaClO3 इज द प्रोडक्ट, NaCl प्लस 6, तो 3 वाटर आ जाएगा, 3 वाटर। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन विथ concentrated sodium hydroxide, 0 charge of chlorine is here. Okay, now in this case what is the oxidation number of chlorine? 1 plus x minus 6 equal to 0, so here x equal to plus 5, so charge of chlorine is 5 plus is the charge of chlorine, and here the chlorine is 1 negative, so the chlorine is oxidized and chlorine is reduced, chlorine is oxidized and chlorine is reduced in the same reaction. So this is example of disproportion reaction. तो व्हाइट फास्फोरस को जब NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो फॉस्फीन बनता है, और क्लोरीन को जब NaOH के साथ कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो NaClO3, सोडियम क्लोरेट, NaClO3 इज द प्रोडक्ट। ओके, NaClO3 एज अ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, H2O2 also show the disproportion reaction. It gives 2H2O plus 2H2O plus O2, 2H2O plus O2, ठीक है। तो this is also show the disproportion reaction. 2H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का चार्ज -1, in peroxide the charge of oxygen is -1, where in oxide the charge of oxygen is 2-, where in O2 its charge is 0. So -1 to -2, this is reduction. -1 to -2, decrease in charge number is reduction. Okay, and -1 to 0, increase in charge number, increase in charge number, increase in charge number is oxidation. Okay, so now the same reactant is get oxidized and reduce, same reactant का reduction और oxidation दोनों हो रहा है, same reactant get oxidized and reduce, and this is example of disproportion reaction. So this is your types of chemical reaction.
तो एक बार हम लोगों ने सभी टाइप के केमिकल रिएक्शन को इसमें इंक्लूड किया। अब उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, एंड देन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर काम करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ओके, थैंक यू कमांडोस।